ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 643 643 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद श्रवण और पठन करते हुए हम सभी सत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के इस क्रम में यदि हम सभी को स्मरण हो तो पिछले सत्र में हमने स्कंद 12 अध्याय 11 जहां महापुरुष का संक्षिप्त वर्णन इस शीर्षक में सूत गोस्वामी और शौनकादि ऋषियों के मध्य की जो वार्ता है वो भगवान के विराट रूप को समझने की है। साथ ही साथ इस भौतिक जगत में भगवान का प्रतिनिधित्व करते हुए जिस प्रकार भगवान के बारे में जानने से उस ज्ञान से दिव्य चक्षु जागृत हो जाते हैं, इस भौतिक जगत में ज्ञान पाने के लिए, प्रकाश पाने के लिए हमें चर्म चक्षुओं में प्रकाश की आवश्यकता सूर्य देव से प्राप्त होती है। तो पिछले अध्याय में स्कंद 12 अध्याय 11 के इस अध्याय में हमने विराट स्वरूप भगवान महापुरुष के बारे में जाना और सूर्य देव जो इस भौतिक जगत में भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ज्ञान के प्रकाश पुंज रूप में उनके संगियों और प्रत्येक मास में उनकी विभिन्न गतिविधियों के बारे में जाना। आज के सत्र में हम सभी स्कंद 12 अध्याय 12 आरंभ करने जा रहे हैं। अध्याय 12 जिसका नाम है श्रीमद् भागवतम की संक्षिप्त सूची, अर्थात पूरे श्रीमद् भागवतम में क्या हमने अभी तक श्रवण किया है उसके बारे में हम मंगलाचरण के पश्चात श्रवण करेंगे। तो संक्षिप्त विषय सूची को मंगलाचरण के पश्चात एक एक श्लोक के वाचन और अनुवाद के साथ हम सभी श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यतां नष्टिप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 643 में हम सभी स्कंद 12 अध्याय 12 आरंभ करने जा रहे हैं। अध्याय 12 जिसका नाम है श्रीमद् भागवतम की संक्षिप्त विषय सूची। श्री सूत गोस्वामी श्रीमद् भागवत में विवेचित विषयों का यहाँ पर संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। कहते हैं श्लोक संख्या 1 से आरंभ करते हुए, सूतुवाच नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्रह्मण्येभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान्। सूत गोस्वामी ने कहा, परम धर्म भक्ति को, परम सृष्टा भगवान कृष्ण को तथा समस्त ब्राह्मणों को नमस्कार करके अब मैं धर्म के शाश्वत सिद्धांतों का
वर्णन करूंगा। तो आचार्य कहते हैं यहाँ पर प्रथम स्कंद से लेकर 12वें स्कंद तक की श्रीमद् भागवतम की सारी कथाओं का सार प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कहते हैं एतत् व कथितं विप्रा विष्णो चरितम अद्भुतम भवद्भिः यत् अहं पृष्टो नराणां पुरुषोचितम। हे ऋषियों, मैं आप लोगों से भगवान विष्णु की अद्भुत लीलाएं कह चुका हूँ, क्योंकि आप लोगों ने इनके विषय में मुझसे पूछा था। ऐसी कथाओं का सुनना उस व्यक्ति के लिए उचित है जो वास्तव में मानव है। तो यहाँ पर महत्व की बात है, प्रत्येक श्लोक में कोई एक बात ऐसी आचार्य कह देते हैं जिससे पता चलता है कि किस प्रकार वो ज्ञान का अनुशीलन और ग्रहण गुरु शिष्य परंपरा में कर रहे हैं। पहले में कहते हैं कि धर्म के शाश्वत सिद्धांतों का वर्णन करूंगा। धर्म का शाश्वत सिद्धांत यहाँ श्रीमद् भागवतम में निहित है, इसलिए स्पष्ट करते हैं आचार्य की वास्तव में सूत गोस्वामी स्कंद 1 से लेकर 12 तक की कथा का संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण करने जा रहे हैं। और उसके बाद कहते हैं इन कथाओं का सुनना किनके लिए उचित है? जो वास्तव में मानव है। नराणाम, मनुष्य शब्द जो आदर्श मनुष्य कहे जा सके, जिनमें मानवता हो, करुणा हो, दया हो, तप हो, सहनशीलता हो, संयम हो, जो परमार्थ के लिए कार्य करें, जो अपने जीवन की वास्तविक परम सिद्धि परम लक्ष्य के लिए उन्मुख हो, उन वास्तव में जो मानव हैं कहे गए हैं, उनके लिए इन कथाओं का औचित्य है। कहते हैं श्लोक संख्या 3 में अत्र संकीर्तितः साक्षात् सर्व पाप हरो हरि नारायणो ऋषिकेशो भगवान सात्वताम पति। यह ग्रंथ उन भगवान श्री हरि का पूर्ण गुणगान करने वाला है जो अपने भक्तों के सारे पापों को दूर करने वाले हैं। भगवान का यह गुणगान नारायण, ऋषिकेश तथा सात्वतों के प्रभु के रूप में किया गया है। तो श्री हरि का गुणगान करने वाला है क्या? ये ग्रंथ। और ये श्रीहरि कैसे हैं? व्यवहार में ये श्रीहरि सभी प्रकार के पापों को दूर करने वाले, जो उनकी शरणागत होते हैं उनको आश्रय देने वाले। देखा जाए तो सभी इंद्रियों के परम नियंता भगवान ऋषिकेश वैसे भी सभी जीवों का भरण पोषण करते हैं, पर सभी के पापों को दूर करने के लिए उनको आश्रय प्रदान करने वाले भगवान जीव की प्रतीक्षा करते हैं कि जीव कर्म फल के सिद्धांत को समझते हुए केवल उत्तरदायित्व के लिए कर्म का वहन करे। तो यहाँ पर इन विभिन्न नामों से नारायण, ऋषिकेश, सात्वत, सात्वत शब्द का अर्थ आचार्य कहते हैं भगवान स्वभाव से साधु और धार्मिक पुरुषों के विशेष रूप से उच्च यदुवंश के जो सदस्य हैं उनके स्वामी हैं। तो ये जो श्रीमद् भागवतम ग्रंथ हमने यहाँ पर श्रवण किया है करीब पिछले 642 सत्रों में, कहते हैं अत्र ब्रह्म परम गुह्यम जगत प्रभवप्ययम ज्ञानम च तद उपाख्यानम प्रोक्तम विज्ञान संयुतम। यह ग्रंथ इस ब्रह्मांड के सृजन तथा संहार के स्रोत परब्रह्म के रहस्य का वर्णन करता है। यही नहीं, इसमें उनके दैवीय ज्ञान के साथ साथ उसके अनुशीलन की विधि तथा मनुष्य द्वारा प्राप्त होने वाली दिव्य अनुभूतियों का भी वर्णन है। कोई पूछे श्रीमद् भागवतम में क्या है? श्रीमद् भागवतम ब्रह्मांड के सृजन और संहार के स्रोत, सृजन और संहार का तो वर्णन करता ही है, इसके स्रोत परब्रह्म के रहस्य का वर्णन करता है। श्रीमद् भागवतम में क्या है? ब्रह्मांड के सृजन और संहार के स्रोत पर ब्रह्म के रहस्य का वर्णन है। इसमें दैवीय ज्ञान है, इसमें सामान्य ज्ञान तो है ही, पर विशेष रूप से इसमें दैवीय ज्ञान भी है और उस ज्ञान का अनुशीलन करने की विधि है। तो केवल जिस प्रकार सोशल मीडिया पर किसी अच्छे भोज्य पदार्थ की केवल फोटो लगा दी जाती है और फिर कमेंट बॉक्स में 10 बार लोग पूछते हैं कि रेसिपी क्या है, कैसे, विधि क्या है, श्रीमद् भागवतम के लिए कहा जा रहा है कि दैवीय ज्ञान तो है, केवल फोटो नहीं है, केवल महिमा का उल्लेख नहीं है, उसके अनुशीलन की विधि भी है। कैसे उस ज्ञान को प्राप्त किया जा सके, कैसे उस प्रकार के भोज्य पदार्थ को हम बना सके, कैसे हम अपने जीवन में इन विधियों का प्रयोग करके पूर्णता युक्त परमात्मा के साथ अपने संबंध को जागृत कर सके। और उसके पश्चात क्या होगा? जब हम अनुशीलन करेंगे, मनुष्य द्वारा प्राप्त होने वाली दिव्य अनुभूतियों का भी वर्णन किया गया है। कह रहे हैं यहाँ पर ये 4 बातें, ब्रह्मांड का सृजन और संहार, उसके स्रोत परब्रह्म के रहस्य का वर्णन, दैवीय ज्ञान का उल्लेख,
ज्ञान के अनुशीलन की विधि और इस अनुशीलन की विधि के पश्चात मनुष्य द्वारा प्राप्त होने वाली दिव्य अनुभूति का भी वर्णन है। श्लोक संख्या 5 में कहते हैं, भक्ति योग समाख्यातो वैराग्यम च तदाश्रयम पारीक्षितम उपाख्यानम नारदाख्यानमेव च। इसमें भक्ति की विधि के साथ साथ वैराग्य का गौर स्वरूप तथा महाराज परीक्षित एवं नारद मुनि के इतिहास का भी वर्णन हुआ है। क्यों भक्ति की विधि और वैराग्य के साथ साथ नारद और परीक्षित का उल्लेख है? वो भक्त हैं, उन्होंने व्यवहार में इसका प्रयोग करके इसका प्रचार किया है। नारद की कथा हमने स्कंद 1 में श्रवण की, परीक्षित की कथा स्कंद 1 से आरंभ होकर हमें 11वें स्कंद तक ज्ञान की, आध्यात्म की, वैराग्य की, विभिन्न प्रकार की योगों की सरिता में स्नान कराने वाला रहा। तो ये कोई काल्पनिक कथा नहीं है, इसलिए यहाँ पर उल्लेख किया गया। किसका उल्लेख किया गया? नारद और परीक्षित का। इन्होंने इसे व्यवहार रूप में साध के भगवत तत्व को, पूर्ण भगवान को, उनके सामीप्य को, उनके संग को प्राप्त किया है। कहते हैं, प्रायोपवेशो राजर्षे विप्रशापात परीक्षित शुकस्य ब्रह्मर्षभ्यस्य संवादश्च परीक्षित। इसके साथ ही ब्राह्मण पुत्र के शाप के शमनार्थ परीक्षित का आमरण उपवास करना तथा परीक्षित और ब्राह्मण श्रेष्ठ सुखदेव के मध्य हुई वार्ता का भी वर्णन हुआ है। योग धारणयोत्क्रांति संवादो नारदाजयो अवतारानुगीतम च सर्ग प्राधानिकोग्रत। भागवत बतलाती है कि किस तरह योग में ध्यान स्थित करके मनुष्य के मृत्यु के समय मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। इसमें नारद तथा ब्रह्मा के बीच हुई वार्ता, भगवान के अवतारों की गणना तथा भौतिक प्रकृति की अव्यक्त अवस्था से लेकर क्रमशः यह ब्रह्मांड जिस तरह बना उसका भी वर्णन हुआ है। तो संभवतः अगला 2 सत्र हम सभी प्रयोग करेंगे, प्रत्येक स्कंद और प्रत्येक अध्याय का नाम श्रवण करते हुए कथा की संक्षिप्त पुनरावृत्ति अपने मस्तिष्क में करने के लिए। पर वर्तमान अध्याय में, वर्तमान सत्र में हम सभी सूत गोस्वामी के शब्दों में श्रीमद् भागवतम का संक्षिप्त सार, संक्षिप्त विषय सूची को श्रवण कर रहे हैं। कहते हैं, योग में कैसे ध्यान स्थिर करें, मृत्यु के समय मोक्ष की प्राप्ति के लिए कैसे अपने आप को प्रेरित करें। नारद और ब्रह्मा के बीच की वार्ता है, भगवान के अवतारों की गणना है। इसमें भौतिक प्रकृति की अव्यक्त, जब अचर अवस्था है, जब वे सभी विलीन है, वहां से लेकर क्रमशः यह ब्रह्मांड किस तरीके से बना, इसका भी उल्लेख है। तो हम लोग यहाँ पर सूत गोस्वामी के शब्दों में इन विषयों को सारांश रूप में समझ रहे हैं। कहते हैं श्लोक संख्या 8 में, सूत गोस्वामी की ब्रह्मांड की उत्पत्ति विस्तार के पश्चात विदुरोद्धव संवाद क्षत्रि मैत्रेय यो तत पुराण संहिता प्रश्नो महापुरुष संस्थिति। इस शास्त्र में उद्धव तथा मैत्रेय के साथ विदुर के संवादों, इस पुराण के विषय में प्रश्न तथा प्रलय के समय भगवान के शरीर में सृष्टि के विलीन होने का भी वर्णन हुआ है। आगे, तत प्राकृतिक सर्ग सप्त वैकृतिकाश्च ये ततो ब्रह्मांड संभूति वैराज पुरुषो यत। प्रकृति के गुणों के शोभ से उत्पन्न सृष्टि, सात्विक विकारों से विकास की 7 अवस्थाएं तथा उस विश्व अंडे का निर्माण जिससे भगवान के विश्व रूप का उदय होता है, इन सबों का इसमें पूरी तरह वर्णन हुआ है। तो गुणों के शोभ से जब भगवान कृपा दृष्टि डालते हैं, तब जो विक्षेपण होता है वह कैसे भौतिक तत्वों में सृजन करता है, उसका उल्लेख है। यहाँ तात्विक विकार से विकास की 7 अवस्थाएं किस प्रकार। सबसे पहले जब ये जगत, तत्पश्चात मिथ्या अहंकार, मिथ्या अहंकार में प्रकृति के 3 गुण, उसके पश्चात मन बुद्धि अहंकार, प्रकृति के पश्चात मन बुद्धि अहंकार के पश्चात जीवों की विभिन्न अवस्थाओं का यहाँ पर प्रादुर्भाव समझाया गया है। तो कहते हैं इन सब का कैसे इस विश्व अंडे के निर्माण जिसमें भगवान के विश्व रूप विराट स्वरूप का उदय हुआ है, हमने श्रवण किया है। आगे बतलाते हैं कि अब जब सृष्टि का निर्माण हो गया तो क्या आएगा। कालस्य स्थूल सूक्ष्मस्य गति पद्म समुद्भव भुव उद्धरणे अम्बोधे हिरण्याक्ष वध यथा। अन्य विषयों में काल की स्थूल तथा सूक्ष्म गतियां, गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से कमल की उत्पत्ति तथा हिरण्याक्ष असुर का वध, जब गर्भोदक सागर से पृथ्वी का उद्धार हुआ, ये सब कुछ इसमें सम्मिलित है। तो हम लोग श्रवण करते हुए आगे बढ़ेंगे।
क्योंकि यहाँ संक्षिप्त कथा सूची प्रस्तुत की जा रही है। ऊर्ध्व तिर्यक वाक् सर्गो रुद्र सर्ग तथैव च अर्धनारीश्वरस्याथ यत स्वायंभुवो मनु। भागवत में देवताओं, पशुओं तथा आसुरी योनियों की उत्पत्ति, भगवान रुद्र के जन्म तथा अर्धनारीश्वर से स्वयंभुव मनु के प्राकट्य का भी वर्णन हुआ। तो हम सभी ने ये श्रवण किया है कैसे देवता, पशु, आसुरी योनि, हमने वनस्पति और गुणों के अवगुणों के उल्लेख के बारे में भी दक्ष प्रजापति, उनकी पुत्रियों और उनकी वंशावलियों में श्रवण किया है। तो कहते हैं सूत गोस्वामी, शतरूपा च या स्त्रीणाम आद्या प्रकृति उत्तमा संतानो धर्म पत्नी नाम कर्दमस्य प्रजापते। इसमें प्रथम स्त्री शतरूपा जो कि मनु की उत्तम प्रिया थी तथा प्रजापति कर्दम की पवित्र पत्नियों की संतान का भी वर्णन हुआ है। अवतारो भगवत कपिलस्य महात्मन देवहूत्याश्च संवाद कपिलेन च धीमता। भागवत में महान कपिल मुनि के रूप में भगवान के अवतार का और इस विद्वान महात्मा तथा उनकी माता देवहूति के बीच हुई वार्ता का अंकन किया गया है। नव ब्रह्म समुत्पत्ति दक्ष यज्ञ विनाशनम ध्रुवस्य चरितम पश्चात पृथो प्राचीन बर्हिष नारदस्य च संवाद ततः प्रयव्रतम द्विजा नाभे ततो अनुचरित वृषभस्य प्रथस्य च। इसमें 9 महान ब्राह्मणों की संतानों, दक्ष के यज्ञ के विध्वंस तथा ध्रुव महाराज के इतिहास, तत्पश्चात राजा पृथु एवं राजा प्राचीन बरही की कथाओं, प्राचीन बरही तथा नारद के बीच संवाद तथा महाराज प्रियव्रत के जीवन का वर्णन हुआ है। तत्पश्चात हे ब्राह्मणों, भागवत में राजा नाभि, भगवान ऋषभ तथा राजा भरत के चरित्र एवं कार्यों का वर्णन मिलता है। तो ईश्वर की कृपा से अगले सत्र में जब हम स्कंद, अध्याय और अध्याय के वर्गीकरण में श्लोकों के माध्यम से इन कथाओं की संक्षिप्त पुनरावृत्ति करेंगे तो हम सभी की एक बहुत ही अ, सूक्ष्म स्तर की पुनरावृत्ति होगी, जहां पर ये सभी कथा किस स्कंद, किस अध्याय में, किस विषय के रूप में प्रस्तुत की गई है, जो नाम यहाँ पर हम श्रवण करें। हमें पता है, हमने महाराज प्रियव्रत को सुना है, हमने पता है, हमने भरत, पृथु और प्रहलाद को सुना है, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु को भी सुना है, पर एक सत्र में संक्षिप्त पुनरावृत्ति जो क्रमबद्ध अध्ययन के रूप में की गई है यहाँ पर श्लोकों की संख्या के साथ, वो हम प्रयास करेंगे। यहाँ सूत गोस्वामी सभी उल्लेखनीय विषयों का, स्थानों का, व्यक्तियों का, चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं द्वीप वर्ष समुद्राणाम गिरि नदी उपवर्णनम ज्योति चक्रस्य संस्थानम पाताल नरक स्थिति। कहते हैं भागवत में पृथ्वी के महाद्वीपों, वर्षों, समुद्रों, पर्वतों तथा नदियों का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसमें स्वर्गिक मंडल की व्यवस्था तथा पाताल और नरक में विद्यमान स्थितियों का भी वर्णन हुआ है। दक्ष जन्म प्रचेतोभ्य ततः पुत्रीणाम च संस्तति यतो देवासुर नरा तिर्यक नग खग आदय। इसमें प्रचेताओं के पुत्र रूप में प्रजापति दक्ष का पुनर्जन्म तथा दक्ष की पुत्रियों की संतति, जिससे देवताओं, असुरों, मनुष्यों, पशुओं, सर्पों, पक्षियों आदि की प्रजातियां प्रारंभ हुई, इन सब का वर्णन हुआ है। त्वष्ट्रस्य जन्म निधनम पुत्रयोश्च द्वितीर्द्विजा दैत्येश्वरस्य प्रचरितम प्रहलादस्य महात्मन। हे ब्राह्मणों, भागवत में वृतासुर के तथा दिति पुत्र हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकशिपु के जन्मों तथा मृत्युओं का और उसी के साथ दिति के महानतम वंशज महात्मा प्रहलाद के इतिहास का वर्णन हुआ है। मन्वंतर अनुकथनम गजेन्द्रस्य विमोक्षणम मन्वंतरावतारश्च विष्णु हय शिरादय। इसमें प्रत्येक मनु का शासनकाल, गजेंद्र के मोक्ष तथा प्रत्येक मनवंतर में भगवान विष्णु के विशिष्ट अवतारों यथा भगवान हयशीर्ष का भी वर्णन है। कौर्मं मात्स्यं नारसिंहं वामनं च जगत्पते क्षीरोदमदनं तद्वद्धम् अमृतार्थे दिवौकसाम। भागवत में कूर्म, मत्स्य, नरसिंह तथा वामन के रूप में ब्रह्मांड के स्वामी के प्राकट्यों एवं अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं द्वारा क्षीर सागर के मंथन का भी वर्णन है।
देवासुर महायुद्धम राजवंशानुकीर्तनम इक्ष्वाकु जन्म तत्वंश सुद्युम्नस्य महात्मन। देवताओं तथा असुरों के बीच लड़ा गया महायुद्ध, विभिन्न राजाओं के वंशों का क्रमबद्ध वर्णन तथा इक्ष्वाकु के जन्म, उसके वंश एवं महात्मा सुद्युम्न के वंश से संबंधित कथाएं, इन सबों को इस ग्रंथ में प्रस्तुत किया गया है। इलोपाख्यानम अच्रोक्तम तारोपाख्यानमेव च सूर्यवंशानुकथनम शशाद्याद्या नृगादय। इसमें इला तथा तारा के इतिहास तथा सूर्यदेव के वंशजों का, जिनमें शशाद तथा नृग जैसे राजा सम्मिलित हैं, वर्णन हुआ है। सौकन्यम चाथ शर्याते ककुत्स्थस्य च धीमत खट्वांगस्य च मान्धातु सौभरे सगरस्य च। इसमें सुकन्या, शर्याती, बुद्धिमान, ककुत्स, खट्वांग, मानधाता, सौभरी तथा सगर की कथाएं कही गई हैं। तो हमने इन सभी राजपुरुषों के बारे में यहाँ श्रवण किया। रामस्य कौशलेन्द्रस्य चरितम किल्बिषापहम निमेरंगम परित्यागो जनका नाम च संभव। भागवत में कौशल के राजा भगवान रामचंद्र की पवित्र कारिणी लीलाओं का वर्णन है, और उसी के साथ यह भी बताया गया है कि राजा निमि ने किस तरह अपना भौतिक शरीर छोड़ा। इसमें राजा जनक के वंशजों की उत्पत्ति का भी उल्लेख हुआ है। रामस्य भार्गवेन्द्रस्य निक्षत्रीकरणं भुव एलस्य सोमवंशस्य यया तेन हुषस्य च दौष्मन्ते भरतस्यापि शान्तनो तत्सुतस्य च यया ते ज्येष्ठपुत्रस्य यदो वंशानुकीर्तित। श्रीमद् भागवतम में वर्णन हुआ है कि किस तरह भृगुवंशियों में सबसे महान भगवान परशुराम ने पृथ्वी से सारे क्षत्रियों का संहार किया। इसमें उन यशस्वी राजाओं के जीवनों का वर्णन हुआ है जो चंद्रवंश में प्रकट हुए, यथा एल, ययाति, नहुष, दुष्मंत पुत्र भरत, शांतनु तथा शांतनु पुत्र भीष्म जैसे राजा। इसके साथ ही ययाति के ज्येष्ठ पुत्र राजा यदु द्वारा स्थापित महान वंश का भी वर्णन हुआ है। यत्रावतीर्णो भगवान कृष्णाख्यो जगदीश्वर वसुदेव गृहे जन्म ततो वृद्धिश्च गोकुले। जिस तरह ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री कृष्ण यदुवंश में अवतरित हुए, जिस तरह उन्होंने वसुदेव के घर में जन्म लिया और जिस तरह वे गोकुल में बड़े हुए, इन सब का इसमें विस्तार से वर्णन हुआ है। तो स्कंद 10 की बात की जा रही है। आगे कहते हैं, तस्य कर्माण्य पाराणि कीर्तितानि असुरद्विष पूतना सुपय पानम शकटोच्चाटनम शिशो तृणावर्तस्य निष्पेष तथैव भगवत्सयो अघासुर वधो धात्रा वत्सपालावगुहनम। इसमें असुरों के शत्रु श्री कृष्ण की असंख्य लीलाओं का, जिनमें पूतना के स्तनों से दुग्ध के साथ प्राण को चूस लेने, शकट भंजन, तृणावर्त दलन, बकासुर वध, वत्सासुर तथा अघासुर के वध की बाल लीलाएं, और ब्रह्मा द्वारा उनके बछड़ों तथा ग्वाल बाल मित्रों का गुफा में छिपाए जाने के समय की गई लीलाओं का महिमा गायन है। तो 2 श्लोक में पूतना, शक्टासुर, तृणावर्त, बकासुर, वत्सासुर, अघासुर, ब्रह्मा, ग्वाल बाल मित्रों का गुफा में छुपाया जाना, इन सब की महिमा गायन की लीलाओं का उल्लेख यहाँ पर सूत गोस्वामी जी ने कर दिया। आगे कहते हैं, धेनुकस्य सह भ्रातु प्रलंबस्य च संशय गोपानाम च परित्राणम धावाग्ने परिसर्पत। पुनः अनेकों कथाओं को लेते हुए श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि किस तरह भगवान कृष्ण तथा बलराम ने धेनुकासुर तथा उसके साथियों को मारा, किस तरह बलराम ने प्रलंबासुर का विनाश किया और किस तरह कृष्ण ने दावाग्नि से घिरे ग्वाल बालों को बचाया। दमनम कालियस्य हे महाअहे नंदमोक्षणम व्रतचर्या तु कन्यानां यत्र तुष्टोच्युतो व्रते प्रसादो यज्ञपत्नीभ्यो विप्राणां चानुतापनम गोवर्धनोद्धारणं च शक्रस्य सुरभेयथ यज्ञभिषेकः कृष्णस्य स्त्रिभिः क्रीणा च रात्रिषु शंखचूडस्य दुर्बुद्धे वधो अरिष्टस्य केशिनम्। कहते हैं, काली नाग का दमन, नंद महाराज का विशाल सर्प से बचाया जाना, तरुण गोपियों द्वारा कठिन व्रत किया जाना और इस तरह कृष्ण का तुष्ट होना, उन वैदिक ब्राह्मणों की पश्चाताप कर रही पत्नियों के प्रति कृपा प्रदर्शन, गोवर्धन पर्वत के उठाए जाने के बाद इंद्र तथा सुरभि गाय द्वारा पूजा तथा अभिषेक किया जाना, गोपियों के साथ कृष्ण की रात्रिकालीन लीलाएं तथा शंखचूर्ण, अरिष्ट एवं केशी जैसे मूर्ख असुरों का वध, ये सारी लीलाएं इस श्रीमद् भागवतम में विस्तार से वर्णित है।
अक्रूरागमनं पश्चात् प्रस्थानं रामकृष्णयो व्रजस्त्रीणां विलापश्च मथुरालोकनं तत। भागवत में अक्रूर के आने तत्पश्चात कृष्ण तथा बलराम के जाने, गोपियों के विलाप और मथुरा भ्रमण का वर्णन मिलता है। गज मुष्टिक चाणूर कंसादीनां तथा वध मृतस्य आनयनम सूनो पुनः सांदीपने गुरो। इसमें इसका भी वर्णन हुआ है कि किस तरह कृष्ण तथा बलराम ने कोल्या पीड़ हाथी मुष्टिक तथा चाणूर मल्लो एवं कंस आदि असुरों का वध किया, और किस तरह कृष्ण अपने गुरु सांदीपनी मुनि के मृत पुत्र को वापस ले आए। मथुरायां निवसता यदुचक्रस्य यत्प्रियं कृतम् उद्धवरात्माभ्याम युतेन हरिणा द्विज। तत्पश्चात हे ब्राह्मणों, इस शास्त्र में बतलाया गया है कि किस तरह उद्धव और बलराम के साथ मथुरा में निवास करते हुए भगवान हरि ने यदुवंश की तुष्टि के लिए लीलाएं की हैं। तो मथुरा के निवास करके काल के समय की लीलाओं को भी हमने यहाँ श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 में श्रवण किया है। कहते हैं आगे, जरासंध समानीत सैन्यस्य बहुशो वध घातनम यवनेन्द्रस्य कुशस्थल्या निवेशनम। इसके साथ ही जरासंध द्वारा लाई गई अनेक सेनाओं का संहार, बर्बर राजा कालयवन का वध तथा द्वारकापुरी की स्थापना का भी वर्णन हुआ है। आदानं पारिजातस्य सुधर्माया सुरालयात् रुक्मिण्या हरणं युद्धे प्रमथ्य द्विषतो हरे। इस कृति में इसका भी वर्णन है कि भगवान कृष्ण किस तरह स्वर्ग से पारिजात वृक्ष तथा सुधर्मा सभा भवन लाए और उन्होंने किस तरह युद्ध में अपने प्रतिद्वंदियों को हराकर रुक्मिणी का हरण किया। हरस्य जिम्रणं युद्धे बाणस्य भुजकृन्तनं प्राग्ज्योतिषपतिं हत्वा कन्यानां हरणं च। इसमें इसका भी वर्णन हुआ है कि कृष्ण ने किस तरह बाणासुर के साथ युद्ध में शिव को जम्हाई दिलाकर परास्त किया, किस तरह उन्होंने बाणासुर की भुजाएं काटी और किस तरह प्राग ज्योतिषपुर के स्वामी को मारा तथा उसके बाद उस नगरी में बंदी की गई राजकुमारियों को छुड़ाया। चैद्यपौण्ड्रकशाल्वानां दन्तवक्त्रस्य दुर्मते शम्बरो द्विविधः पीठो मुरः पञ्चजनादय माहात्म्यं च वधस्तेषां वाराणस्याश्च दाहनं भारावतरणं भूमे निमित्तीकृत्य पांडवान्। भागवत में चेदीराज पौंड्रक शाल्व मूर्ख दंतवक्र शंबर द्विविध पीठ मुर पंचजन तथा अन्य असुरों के पराक्रम तथा मृत्युओं के वर्णन के साथ साथ बनारस के जलाए जाने का वर्णन है। इसमें यह भी बतलाया गया है कि किस तरह कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों को लगाकर पृथ्वी के भार को कम किया है। विप्रशापापदेशेन संहार स्वकुलस्य च उद्धवस्य च संवादो वसुदेवस्य चाद्भुत यत्रात्मा विद्या ह्यखिला प्रोक्ता धर्म विनिर्णय ततो मर्त्य परित्याग आत्मयोगानुभावत। भगवान द्वारा ब्राह्मण शाप के बहाने अपने वंश की समाप्ति, नारद के साथ वसुदेव का संवाद, उद्धव तथा कृष्ण के बीच असाधारण बातचीत जो आत्मविज्ञान को विस्तार से प्रकट करने वाली है और मानव समाज के धर्म की व्याख्या करती है, और फिर भगवान कृष्ण द्वारा अपने योग बल से इस मर्त्य लोक का परित्याग करना, इन सारी घटनाओं का भागवत में वर्णन हुआ है। युगलक्षण वृतिश्च कलौ नृणामुपलप्लव चतुर्विधश्च प्रलय उत्पत्ति त्रिविधा तथा। इस कृति में विभिन्न युगों में लोगों के लक्षण तथा आचरण, कलयुग में मनुष्यों द्वारा अनुभव की जाने वाली अव्यवस्था, 4 प्रकार के प्रलय तथा 3 प्रकार की सृष्टि का भी वर्णन हुआ है। तो सूत गोस्वामी के शब्दों में बहुत ही कुशलता से इसका संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है। ये सब निकट भूतकाल के हमारे सत्र और अध्याय हैं जिनको हमने परस्पर भक्तों के संग में यहाँ श्रवण किया है। कहते हैं आगे, देह त्याग च राजऋषे विष्णुरातस्य धीमत शाखा प्रणयन मृषे मार्कंडेयस्य सत्कथा महापुरुष विन्यास सूर्यस्य जगदात्मन। इसमें बुद्धिमान तथा साधु स्वभाव वाले राजा विष्णुनाथ
परीक्षित के निधन का, श्रील व्यासदेव द्वारा वेदों की शाखाओं के प्रसार की व्यवस्था का, मार्कंडेय ऋषि विषयक शुभ कथा का, तथा भगवान के विश्व रूप एवं ब्रह्मांड की आत्मा सूर्य के रूप में उनके रूप की विस्तृत व्याख्या का भी विवरण है। तो ये तो बिल्कुल स्कंद 12 का निकट भूतकाल का विषय है, जहाँ पिछले सत्र में ही हमने ब्रह्मांड की आत्मा सूर्य के रूप में उनकी विस्तृत व्याख्या का श्रवण किया। कहते हैं आगे, इति चोक्तम द्विज श्रेष्ठा यत् पृष्ठो अहम हास्मिव लीलावतार कर्माणि कीर्तितानि सर्वश। इस प्रकार हे ब्राह्मण श्रेष्ठो, यहाँ पर तुम लोगों ने जो कुछ मुझसे पूछा था वह सब मैंने बतला दिया। इस ग्रंथ में भगवान के लीला अवतारों के कार्यकलापों का विस्तार से गुणगान हुआ है। तो ये कहने के पश्चात कि जो आपने पूछा था वो मैंने बता दिया, सूत गोस्वामी को ये कहने की क्या आवश्यकता है कि भगवान के लीला अवतार के कार्यकलापों का विस्तार से वर्णन हुआ है, ताकि प्रथम भाग में वो संतुष्ट करते हैं उपस्थित ऋषि मुनियों को कि आपने जो पूछा वो मैंने बतला दिया, और सामान्य जन इससे भलीभांति परिचित रहे, इसलिए सूचित करते हैं कि भगवान के संबंध की जो भी भक्तिमय लीला का श्रवण करना भक्ति में प्रचुरता प्रचुर निष्ठा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, उसका यहाँ उन कार्यकलापों का यहाँ विस्तार से उल्लेख हुआ है। कहते हैं आगे, श्लोक संख्या 47 में, पतित स्खलित चार्त श्रुत्वा वा विवश गृणन् हरये नमः इति उच्चे मुच्यते सर्व पातकात्। यदि गिरते लड़खड़ाते पीड़ा अनुभव करते या छींकते समय कोई विवशता से भी उच्च स्वर से भगवान हरि की जय हो चिल्लाता है तो वह स्वतः सारे पापों से मुक्त हो जाता है। जय जयकार की ये महत्ता है। यहाँ कहते हैं आचार्य स्मरण करते हुए कि श्रीवास ठाकुर के आंगन में हरे नमः कृष्ण गीत का जोर जोर से उच्चारण किया जाता था। स्वयं किनके द्वारा? श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा, क्योंकि भागवतम हमने भगवत गीता में भगवान के वचनों को श्रवण किया जो उन्होंने मनुष्यों को जीने के लिए बताया। श्रीमद् भागवतम में भगवान के वचनों का पालन करने वाले और न पालन करने वाले जीवों की कथाएं भगवान के भगवत भक्तों के महिमा को ज्वलंत रूप से प्रस्तुत करती है, ये श्रवण किया। और तीसरे स्तर पर जो उच्चतम कहा जाता है, उच्च उच्चतर उच्चतम, सेकेंडरी स्कूल, यूनिवर्सिटी और उसके पश्चात पोस्ट ग्रेजुएशन का विषय, वो चैतन्य चरितामृत। तो पहले भगवान के वचन हैं जो आचार संहिता के रूप में जीवों द्वारा पालन किए जाने चाहिए गीता में। उसके पश्चात जिन्होंने उसका पालन किया और नहीं पालन किया उन्हें परिणाम रूप में क्या प्राप्त हुआ, कथा के रूप में भगवान के तत्व विस्तार के साथ वो हमने श्रीमद् भागवतम में श्रवण किया। और जो भगवान ने कहा और जो उनके जीवों द्वारा पालन किया गया, वो स्वयं भगवान कैसे पालन किया जाना चाहिए, चैतन्य चरितामृत बताता है। इसलिए कहते हैं यहाँ पर कि यदि सूत गोस्वामी के शब्द कहते हैं कि भगवान हर यदि हम लड़खड़ा के भी गिर रहे हो तो हमें ओह आह ये कहने की जगह कृष्णा कहना चाहिए, भगवान हरि की जय हो चिल्लाना चाहिए। उसको परिणाम रूप में कहाँ दिखाया गया? चैतन्य महाप्रभु द्वारा श्रीवास ठाकुर के आंगन में हरे नमः कृष्ण गीत का जोर जोर से उच्चारण करते हुए दिखाया गया। तो चैतन्य महाप्रभु हमें हमारी भौतिकतावादी भोग लिप्सा से मुक्त कराएंगे जब हम सभी क्रमबद्ध तरीके से चैतन्य चरितामृत का वाचन श्रवण पठन करना आरंभ करेंगे। भगवान हरि की महिमा का उच्च स्वर से संकीर्तन करने का क्या लाभ है। कहते हैं आगे, संकीर्त्यमानो भगवान अनंत श्रुतानुभावो व्यसनम हि पुंसाम प्रवेश्य चित्तम विधुनोत्यशेषम यथा तमोर्को अभ्रमिवातिवात। जब लोग ठीक से भगवान की महिमा का गायन करते हैं या उनकी शक्तियों के विषय में श्रवण करते हैं तो भगवान स्वयं उनके हृदयों में प्रवेश करते हैं और सारे दुर्भाग्य को उसी तरह दूर कर देते हैं जिस तरह सूर्य अंधेरों को दूर करता है या कि प्रबल वायु बादलों को उड़ा ले जाती है। ठीक से भगवान की महिमा का गायन करने का लाभ है, उनकी शक्तियों को श्रवण करने का परिणाम है कि भगवान हृदय में प्रवेश करते हैं। और जब भगवान हृदय में प्रवेश करते हैं तो उल्लेख आता है दुर्भाग्य उसी तरह उड़ जाते हैं जैसे हवा बादलों को उड़ा देती है, जैसे सूर्य अंधेरे को दूर कर देता है। कथा के पश्चात परिणाम महत्व महिमा के रूप में स्कंद 12 अध्याय 12 श्लोक संख्या 48 हमें स्मरण रहना चाहिए कि भगवान की कथा का गायन, भगवान के नाम का उच्चारण करना, भगवान की लीलाओं का श्रवण करना जीव के जीवन से समस्त दुर्भाग्य को समाप्त कर देता है। और उदाहरण क्या है? सबसे सरल उदाहरण, जैसे सूर्य अंधकार को हटा देता है, वायु बादलों को
उड़ा ले जाती है। मृषाम गिरता ही अस्ति असत्कथा न कथ्यते यद् भगवान् अधोक्षज तदेव सत्यं तदुहैव मंगलम तदेव पुण्यम भगवत गुणोदयम। जो शब्द दिव्य भगवान का वर्णन नहीं करते अपितु क्षणिक व्यापारों की चर्चा चलाते हैं वे निरे झूठे तथा व्यर्थ होते हैं। केवल वे शब्द जो भगवान के दिव्य गुणों को प्रकट करते हैं वास्तव में सत्य, शुभ तथा पवित्र हैं। तो कहा जाता है ना, जो शब्द हम बोलते हैं वो कुछ प्रकार के परीक्षण से निकलना चाहिए। क्या यह सत्य है जो हम वाचन कर रहे हैं? क्या यह सत्य है? क्या यह कल्याणकारी है? क्या यह किसी भी प्रकार के प्रजल्प से रहित है? और चौथा, क्या ये आवश्यक है? सत्य होना चाहिए, कल्याणकारी होना चाहिए, किसी भी प्रकार के प्रजल्प से अर्थात निंदा की भावना से, अ, निम्न दिखाने के भाव से रहित होना चाहिए। चौथा, क्या ये आवश्यक है? सत्य से आरंभ होते हुए आवश्यक, हम अपने शब्दों का चयन इस प्रकार से करें तो उससे क्या होता है, जो शब्द भगवान के दिव्य गुणों को प्रकट करते हैं वो सत्य, शुभ और पवित्र हो जाते हैं। भौतिक साहित्य के विचार विमर्श की चर्चा आज नहीं तो कल, आचार्य कहते हैं, समय की कसौटी पर असफल हो जाएंगे। केवल भगवान का दिव्य वर्णन, इन शब्दों का प्रयोग, इन श्रवण शक्ति का प्रयोग मोह के बंधन से छुड़ाकर नित्य पद को प्राप्त कराने का सामर्थ्य रखने वाला केवल भगवान के कथा का, महिमा का, अंत का उल्लेख करने पे ही प्राप्त होता है। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 50 में, ये श्लोक, श्लोक संख्या 48 से जो आरंभ हुए हैं वो हरि नाम की, हरि लीला की, हरि गुण गायन की क्या महिमा है वो बतलाते हैं। कहते हैं, तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम तदेव शश्वन् मनसो महोत्सवम तदेव शोकार्णवशोषणं नृणां यदुत्तमश्लोको यश अनुगीयते। सर्व प्रसिद्ध भगवान के यश का वर्णन करने वाले वे शब्द आकर्षक, आस्वाद्य तथा सदैव नवीन रहते हैं। निसंदेह ऐसे शब्द मन के लिए शाश्वत उत्सव हैं और वे कष्ट के सागर को सुखाने वाले हैं। चिंता और चिंतन का अर्थ, अक्षर का ये अंतर, भगवान की कथा और जगत की व्यथा, इसको श्रवण करने के अंतर से हमें ज्ञात होता है। तो जो शब्द भगवान के सर्व प्रसिद्ध यश का गायन करते हैं वे आकर्षक, आस्वाद्य अर्थात रस प्रदान करने वाले और सदैव नवीन रहते हैं। वे कष्ट के सागर को सुखाने वाले और शाश्वत उत्सव जीवन में लाने वाले होते हैं। कहते हैं श्लोक संख्या 52 में इस हरिनाम की महिमा का वर्णन करते हुए, न यत्वच चेत्र पदम हरे यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत करहि चेत तदं वांक्षतिरित्रथम न तु हंस सेवितम यत्राच्युत तत्र हि साधवो अमला। जो शब्द उन भगवान के यश का वर्णन नहीं करते, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के वातावरण को पवित्र करने वाले हैं, वे कौवों के तीर्थ स्थान के समान हैं तथा ज्ञानी मनुष्य कभी भी उनका सहारा नहीं लेते। शुद्ध तथा साधु स्वभाव वाले भक्तगण केवल अच्युत भगवान के यश को वर्णन करने वाली कथाओं में रुचि लेते हैं। उल्लेख करते हैं यहाँ पर सूत गोस्वामी ये कहते हुए कि जहां भगवान के यश का वर्णन नहीं है, जहां संपूर्ण ब्रह्मांड के वातावरण को पवित्र करने वाली भगवान की कथा का गान नहीं है, वे कौवों के तीर्थ स्थान कहे गए। वो भगवान के भक्तों को प्राप्त सुविधाजनक दिव्य रसामृत का आस्वादन कराने वाले स्थान नहीं है, कौवों के तीर्थ स्थान है। जिस प्रकार कौवों के काव काव की ध्वनि का कोई महत्व नहीं है, कोई कल्याणकारी परिणाम नहीं है, इसलिए ज्ञानी मनुष्य उन स्थानों का, उन संग का कभी आश्रय नहीं लेते।
शुद्ध और साधु स्वभाव वाले भक्तगण केवल भगवान के यश का वर्णन करने वाली, इसलिए अपने व्यवहारिक जीवन के उत्तरदायित्वों का वहन करते हुए भी यदि इस जगत में भक्त को जगत की दृष्टि से कोई उपलब्धि प्राप्त होती है, कोई सुखद परिणाम प्राप्त होता है, कुछ सफलता प्राप्त होती है, तो वो इसे भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हैं, क्योंकि उसमें क्या है, भौतिक उपलब्धि का अपना कोई सार नहीं है। लेकिन उसमें यदि हम भगवान की कृपा जोड़ दें, भगवान का यश, भगवान की महिमा का प्रचार करने का ये तंतु स्थापित कर दें, तो वो कथा भी भगवान नाम, भगवान श्रवण और भगवान की लीला का गायन करने वाली हो जाती है। कहते हैं श्लोक संख्या 52 में, तद्वाग्निवसर्गो तद्वाग्विसर्गो जनताघ सप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव। दूसरी ओर जो साहित्य अनंत भगवान के नाम, यश, रूप, लीला आदि की दिव्य महिमा के वर्णनों से पूर्ण होता है, वह एक सर्वथा भिन्न सृष्टि है, जो इस संसार की गुमराह सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने वाले दिव्य शब्दों से पूर्ण होती है। ऐसे ग्रंथ भले ही ठीक से रचे हुए ना हो, किंतु उन शुद्ध पुरुषों द्वारा जो पूरी तरह से ईमानदार हैं, सुने, गाए और स्वीकार किए जाते हैं। तो हो सकता है कि जिन्होंने भगवान की इन कथा का वर्णन अन्यों के समक्ष किया हो, उनकी अपनी व्यक्तिगत कोई त्रुटि हो, पर यदि उनमें ईमानदारी है, यदि उनमें आचरण की शुद्धता है, तो कहते हैं सूत गोस्वामी कि वो श्रवण करना अत्यधिक फलदायी है। किसकी तुलना में? जहाँ पूरी तरीके से संसार को गुमराह करने वाली सभ्यता भौतिक जगत को, भौतिक उपलब्धियों को, भौतिक आविष्कारों को सर्वोच्च महत्व का बतलाए जाने की अपेक्षा, अर्थात जब कोई वक्ता का रूप धारण करके कथा को प्रस्तुत करने का ईमानदार प्रयास करे और उसमें कोई त्रुटि हो जाए, कहीं शब्द के उच्चारण में, कहीं किसी पंक्ति को भली प्रकार स्मरण करके व्यक्त करने में, कहीं किसी सार को विस्तार में बताने में, तो कहते हैं आचार्य यहाँ पर कि इसमें वक्ता का भाव स्वीकार किया जाना चाहिए, इसमें वक्ता की त्रुटि नहीं, क्योंकि शुद्ध भाव से जिनका उद्देश्य भगवान की महिमा का गान करना है, उनके ईमानदारी पूर्ण प्रयास को स्वीकार किया जाना चाहिए। और यदि वास्तव में वक्ता ईमानदार है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वक्ता जानबूझकर गलतियां करे और कहे कि मेरी कमियों को नहीं देखो, मेरी कमियां नहीं दिखाओ। कहने का भाव यहाँ पर यह है कि यदि वक्ता वास्तव में ईमानदारी से भगवत कथा को प्रस्तुत करता है, तो किसी भी प्रकार की त्रुटि अनुभूत किए जाने पर या अन्यों के द्वारा इंगित किए जाने पर, संकेत किए जाने पर, वो उसे सहर्ष स्वीकार भी करेगा और उसको आगे परिष्करण के द्वारा प्रस्तुत करेगा। कहते हैं आगे, नैष्कर्म्यवापि अच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम कुतः पुनः शश्वद अभद्रमीश्वरे नह्यर्पितं कर्म यदप्यनुत्तमम्। आत्म साक्षात्कार का ज्ञान समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त होते हुए भी ठीक से काम नहीं करता, यदि वह अच्युत ईश्वर के भाव से विहीन हो। तब अच्छे से अच्छे संपन्न कर्म जो प्रारंभ से पीड़ादायक तथा क्षणिक स्वभाव के होते हैं, किस तरह के काम के हो सकते हैं यदि इनका उपयोग भगवान की भक्ति के लिए नहीं किया जाता। कहते हैं ज्ञान मार्ग भी अपूर्ण होता है यदि उसमें भगवत तत्व, भगवान की सेवा, भगवान का भाव न हो। कैसे समझे इसको उदाहरण से? विभिन्न राक्षसों के नाम को स्मरण करते ही हमें ये आता है, सभी ज्ञानी थे। कंस ज्ञानी था, रावण ज्ञानी था, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र, रुक्मी, अनेक अनेक राक्षसों के यदि हम नाम स्मरण करें तो सभी ज्ञानी थे। पर क्या था? वो मन मना भव मद भक्तो, वो भगवान का चिंतन तो करते थे पर भक्ति के भाव से नहीं करते थे। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? इस भाव का अंतर बताने के लिए, उनका ज्ञान तो था पर वो ईश्वर के भाव से विहीन था। और ऐसी स्थिति में जब उनको कल्याण नहीं प्राप्त हुआ, तो कह रहे हैं यहाँ पर सूत गोस्वामी कि भौतिक प्रकार के
कार्यों को अत्यधिक संपन्नता से। कई बार लोग कहते हैं हम भगवान के भक्त हैं या नहीं ये हमें नहीं पता, लेकिन हम इस जगत में किसी को परेशान नहीं करते। हम अपने कार्यों को अ, सुविधा प्राप्त करने के लिए पूरी कुशलता पूर्वक संपादित करते हैं। तो आचार्य इसका अंतर बताते हैं। ये ज्ञान योग हो सकता है, ये कर्म योग हो सकता है, पर ये दोनों पूर्ण नहीं है जब तक इसमें भक्ति योग की सामंजस्यता ना हो। तो अंतर क्या है? जो इस जगत में सकाम कर्म कर रहे हैं, पाप और पुण्य का ध्यान रखते हुए व्यवहार कर रहे हैं, पर जिनके जीवन में भक्ति नहीं है, उसका अंतर कैसे है? वो मेले के झूले के समान है, जिसमें बैठ गए हम और घूम फिर के अनेकों प्रकार के युग युगांत जन्मों के पश्चात, पाप और पुण्य के थपेड़े के पश्चात वहीं उतर कर आ गए। तो ज्ञान और कर्म योग से युक्त व्यक्तियों का जीवन इस प्रकार का होगा। घूमा, विचरण किया, पाप किया, पुण्य किया, परिणाम लिया, विभिन्न योनियों में जन्म और मृत्यु प्राप्त की और वहीं उतर कर आ गए, कुछ परिणाम नहीं मिला। और जो भक्ति योग के साथ सामंजस्य बैठाकर व्यवहार करते हैं, उनका कैसा है? पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाएंगे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनकी गति मापी जा सकती है। सकाम कर्म में संलग्न व्यक्तियों की गति मापी नहीं जा सकती, क्योंकि उनका परिणाम शून्य से शुरू होकर एक पूरा वृत्त, एक पूरा सर्कल परिधि को पूरा करके शून्य पर ए से शुरू किया, जैसे सर्कल में पॉइंट ए से पॉइंट ए पर ही वापस हम पहुंच जाते हैं वृत्त में, और ए से बी पर हम पहुंचे हैं, वो जैसे एरोप्लेन की गति हो गई, जैसे ट्रेन की गति हो गई, जैसे गाड़ी की गति, स्थान एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की यहाँ पर बात की जा रही है। तो काम ऐसे हो सकते हैं कि अच्छे से संपन्न किए जा रहे हैं इस जगत में, पर वो सकाम भाव से प्रेरित है, तो वो हमें भगवत भक्ति, भगवत संग, भगवत आश्रय इस जगत में पुनः जन्म न लेने वाली स्थिति नहीं प्रदान कर सकते। कहते हैं आगे श्लोक संख्या 54 में, यश श्रियामेव परिश्रम परो वर्णाश्रमाचार तप श्रुतादिषु अविस्मृति श्रीधर पाद पद्म्यो गुणानुवाद श्रवणादरादिभिः। वर्णाश्रम प्रणाली में सामान्य सामाजिक तथा धार्मिक कर्तव्यों को निभाने में, तपस्या करने में तथा वेदों को श्रवण करने में जो महान श्रम करना पड़ता है, उससे संसारी यश तथा ऐश्वर्य की ही उपलब्धि हो पाती है। किंतु भगवान लक्ष्मीपति के दिव्य गुणों का आदर करने तथा ध्यान पूर्वक उनका पाठ करने से मनुष्य उनके चरण कमलों का स्मरण कर सकता है। तो जो हमने श्रवण किया अभी सकाम कर्म का और भक्ति युक्त आचरण का अंतर, महान श्रम करना पड़ सकता है वास्तव में। जिस प्रकार से सकाम कर्म का वेदाध्ययन कर्मकांड में उल्लेख है, यदि हम उसका पालन करने चले जाएं तो इस जगत में संसाधनों का अभाव हो जाएगा। कलयुग वैसे भी अभाव का युग है, और अपूर्णता के साथ किए जाने वाले ये कार्य हमारा कभी पूर्ण परमात्मा से मिलन नहीं करा सकते। पर जो भगवान लक्ष्मीपति के दिव्य गुण का आदर और ध्यान करेगा, उनके चरण कमल का स्मरण करेगा, वो उन पूर्णता के साथ अपने संबंध की पुनः स्थापना कर सकता है। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी ये परिणाम बतला रहे हैं। कहते हैं श्लोक संख्या 55 में कि ये भगवत कथा जो हमने श्रीमद् भागवतम में श्रवण की, ब्रह्मांड की रचना से लेकर सृष्टि के अंत तक लेकर विभिन्न राजा महाराजा तत्व गुण, इसका परिणाम क्या हो रहा है? अविस्मृति कृष्ण पदार विंध्यो क्षीणोत्य भद्राणि च शं तनोति सत्वस्य शुद्धिं परमात्म भक्तिं ज्ञानम च विज्ञान विराग युक्तम। भगवान कृष्ण के चरण कमलों की स्मृति प्रत्येक अशुभ वस्तु को नष्ट करती है और परम सौभाग्य प्रदान करती है। यह हृदय को स्वच्छ बनाती है और परमात्मा की भक्ति के साथ साथ अनुभूति तथा त्याग से युक्त ज्ञान प्रदान करती है। तो ये चरण कमलों की स्मृति है भगवान की, जो प्रत्येक अशुभ वस्तु को नष्ट कर सकती है। तो ये परिणाम है। शुभता और अशुभता कर्मकांड और कर्म में आ सकते हैं, पर भगवान के चरणों में अशुभ वस्तु भी जाकर परिष्कृत हो जाएगी। जो कुछ भी भगवान के द्वारा निर्देशित है, उसका व्यवहार आचरण करने से किसी भी प्रकार का जीव, हमने अनेक अनेक योनियों में जीवों को यहाँ भगवत प्राप्ति हुई है, ऐसा इस भागवतम में श्रवण किया है, और इसके महात्म में यहाँ पर आचार्य इसे स्थापित करते हैं। कहते हैं यूयम द्विजक्ष्या बत भूरि भागा यक्षश्वदात्मन्यखिलात्म भूतम नारायणं देवमदेव मीशं मजस्त्र भावा भजता विवेश्य।
हे सुप्रसिद्ध ब्राह्मणों, तुम लोग सचमुच अत्यंत भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम लोगों ने पहले ही अपने हृदयों में भगवान श्री नारायण को, परम नियंता तथा सारे जगत के परम आत्मा भगवान को धारण कर रखा है, जिनसे बढ़कर कोई अन्य देव नहीं है। तुम लोगों में उनके लिए अविचल प्रेम है, अतएव मैं तुम लोगों से उनकी पूजा करने के लिए अनुरोध करता हूँ। तो सूत गोस्वामी कहते हैं कि क्योंकि यहाँ वे वक्ता के रूप में हैं, उनके पास अधिकार है अन्यों को निर्देशित करने का कि हमें भगवान की पूजा, और वो अधिकार से नहीं कह रहे हैं, वो कहते हैं अनुरोध करता हूँ। सारे जगत के परम आत्मा भगवान को हृदय में धारण करो, उनसे बढ़कर अन्य कोई देव नहीं है। भगवान के अविचल प्रेम को धारण करने से, उनकी पूजा करने से तुम उनको प्राप्त करोगे। क्या होगा? श्लोक संख्या 57 में इस महात्म्य को अब उल्लेखित करते हुए कह रहे हैं, अहम च संस्मारितात्म तत्वम श्रुतम पुरा में परमर्षि वक्त्रात् प्रायोपवेशे नृपते परीक्षित सदश्रशीणाम महताम च शृण्वताम। अब मुझे उस ईश्वर विज्ञान का पूरी तरह स्मरण हो आया है, जिसे मैंने पहले महर्षि सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुना था। मैं महर्षियों की उस सभा में उपस्थित था, जिन्होंने मृत्यु पर्यंत उपवास पर बैठे राजा परीक्षित से कहते उन्हें सुना था। कह रहे हैं, एतद्व कथितं विप्रा कथनीयोरु कर्मणा महात्म्यं वासुदेवस्य सर्वाशुभ विनाशनम। हे ब्राह्मणों, इस तरह मैंने तुम लोगों से भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन किया है, जिनके असामान्य कार्य स्तुति के योग्य हैं। यह वर्णन अशुभ का विनाश करने वाला है। तो अब यहाँ पर लगभग लगभग उपसंहार के इस क्रम में सूत गोस्वामी ने कहा है, वो सब कुछ जो मैंने सुना आपको वर्णन करते समय मुझे पूरी तरह समझ में आ गया, और किसी विशेष विषय की विशेषता ही यही कही जाती है। हम विषय भली भांति समझ चुके हैं, हम विषय भली भांति समझ चुके हैं। इसका परीक्षण इस अर्थ में है कि हम सामने वाले को भली भांति समझा सकें। यदि हम नहीं समझे हैं तो बातों को गोल गोल करेंगे, कहीं किसी और प्रकार का उत्तर लेकर आने का प्रयास करेंगे। हम विषय को समझ चुके हैं, इसका परीक्षण है कि हम अन्यों को उसे समझा सकें। वक्ता और श्रोता का जो यहाँ पर संयोजन है, उसके बारे में बतलाते हुए कह रहे हैं सूत गोस्वामी, यह एतत् श्रावयेत् नित्यं यां क्षणम् अनन्यधि श्लोकमेकं ततर्धं वा पादं पादार्धमेव वा श्रद्धावान य अनुशृणुयात् पुनाति आत्मानमेव स। जो व्यक्ति अविचल ध्यान से इस ग्रंथ को प्रत्येक घंटे के प्रत्येक क्षण निरंतर सुनाता है, तथा जो व्यक्ति एक अथवा आधा श्लोक अथवा एक या आधी भी पंक्ति श्रद्धा भाव से सुनता है, वह अपने को पवित्र बना लेता है। द्वादश्यामेकादश्यां वा शृण्वन्यायुष्यवान् भवेत् पठत्यन्नश्नन् प्रयत भूतो भवति पातकात्। जो कोई इस भागवत को एकादशी या द्वादशी के दिन सुनता है, उसे निश्चित रूप से दीर्घायु प्राप्त होती है, और जो व्यक्ति उपवास रखते हुए इसे ध्यान पूर्वक सुनाता है, वह सारे पापों के फल से शुद्ध हो जाता है। तो हम व्यवहारिक रूप से जो संभव है उसे करने का प्रयास करें। एकादशी के दिन, वस्तुतः आज एकादशी के दिन, हम सभी श्रीमद् भागवतम के इस संक्षिप्त विषय सूची को श्रवण कर रहे हैं। द्वादशी के दिन जो सुन रहा है, उसको कर्मकांड से संबंधित लाभों की आवश्यकता नहीं है, तथापि सामान्य जन भली भांति समझ सके, इसलिए इसकी महिमा को बताते हुए कहा गया है कि दीर्घायु प्राप्त होती है, पाप के फलों से मुक्ति मिलती है, जीव शुद्ध हो जाता है। आगे महिमा का उल्लेख है। श्लोक संख्या 61 में कहते हैं, पुष्करे मथुरायां च द्वारवत्यां यतात्मवान उपोष्य सन्निहितामेतां पठित्वा मुच्यते भयात्। जो व्यक्ति मन को वश में रखता है, जो पुष्कर, मथुरा या द्वारका जैसे पवित्र स्थानों में उपवास रखता है और इस शास्त्र का अध्ययन करता है, वह सारे भय से मुक्त हो जाता है। देवता मुनिय सिद्धा पितरो मनवो नृपा यक्षन्ति कामान गृणत शृण्वतो यस्य कीर्तनात्। जो व्यक्ति इस पुराण का कीर्तन करके अथवा इसको सुनकर इसकी स्तुति करते हैं, उन्हें देवता, ऋषि, सिद्ध, पितर, मनु तथा पृथ्वी के राजा समस्त वांछित वस्तुएं प्रदान करते हैं।
ऋचो यजुंषि सामानि द्विजोद्धीत्य अनुवन्दिते मधुकुल्याघृतकुल्या पयकुल्याश्च तत्फलम्। इस भागवत को पढ़कर एक ब्राह्मण उन्हीं शहद घी तथा दूध की नदियों को भोग सकता है जिन्हें वह ऋग यजुर तथा सामवेदों के मंत्रों का अध्ययन करके भोग सकता है। पुराण संहितामेताम् अधीत्य प्रयतो द्विज प्रोक्तम भगवता यत्तु तत्पदम परमं व्रजेत। जो ब्राह्मण समस्त पुराणों के इस अनिवार्य संकलन को श्रम पूर्वक पढ़ता है वह परम गंतव्य को प्राप्त होता है जिसका वर्णन स्वयं भगवान ने इसमें किया है। विप्रोधित्य आपनुयात प्रज्ञां राजन्य उदधि मेखलां वैश्यो निधिपतित्वं च शुद्र शुद्धेत पातकात्। जो ब्राह्मण श्रीमद् भागवतम को पढ़ता है वह भक्ति में दृढ़ बुद्धि प्राप्त करता है। जो राजा इसका अध्ययन करता है वह पृथ्वी पर सार्वभौम सत्ता प्राप्त करता है। वैश्य विपुल कोष पा लेता है और शुद्र पापों से छूट जाता है। कहते हैं श्लोक संख्या 66 में, कलिमल कलिमल संघति कालनो अखिलेशो हरितरत्र न गीयते यभीक्षणम् इह तु पुनः भगवान शेष मूर्ति परिपठितोनुपदम कथा प्रसंगे। सारे जीवों के परम नियंता भगवान हरि कलयुग के संचित पापों का संहार करने वाले हैं। फिर भी अन्य ग्रंथों में उनकी स्तुति नहीं मिलती, किंतु असंख्य साकार अंशों के रूप में प्रकट होने वाले ये भगवान इस श्रीमद् भागवतम की विविध कथाओं में निरंतर तथा प्रचुर मात्रा में वर्णित हुए हैं। और ये श्लोक यदि हम स्कंद 1 अध्याय 4 और 5 से संबद्ध करें तो वास्तव में व्यासदेव समस्त वेदों की रचना करवा कर उसका प्रचार करवाने के प्रयास में भी आत्मतुष्टि संतुष्टि का अनुभव नहीं कर रहे हैं, तो अपने गुरु नारद मुनि से कह रहे हैं कि मेरा मार्गदर्शन करें, कैसे मैं भगवत तत्व की प्राप्ति कर सकूं, कैसे मैं उस अमृत रस की सरिता को समझ सकूं। और नारद मुनि ने कहा कि तुमने भगवान के सुमधुर शब्दों में स्तुति का संकलन युक्त शास्त्र नहीं रचा है, जहां भाव प्रवाह की सरिता हो, जहां भगवान की महिमा का अविचल गायन होता रहे। जब हम जैसे इस जगत में किसी अन्य को श्रेय देने पर हम स्वयं बिना कहे, हम आकांक्षा ना भी करें तो भी श्रेय के भागी होते हैं। यदि किसी आ, खेल में उदाहरण के लिए ले, यदि टीम जीतती है तो निश्चित रूप से कप्तान को भी श्रेय प्राप्त होता है उस संयोजन का। वेद व्यास जी ने मानव जीवन के उद्देश्य को अंतिम गति गंतव्य प्रदान करने वाले शास्त्रों की रचना की। उसका लाभ मिले, अन्य उसका गायन करें, वाचन करें, अपने जीवन में पालन करें, उसके लिए उन्हें महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, भगवान के तत्व को समझना, भगवान के साथ अपने संबंध को समझना। इस जगत में अन्यों को श्रेय प्रदान करने पर जीव श्रेय का भागी होता है। इस जगत के जगदीश का यश गायन करने पर जीव को आत्मिक संतुष्टि प्राप्त होती है। तो यहाँ पर जब सुद गोस्वामी ये कह रहे हैं कि अन्य ग्रंथों में उनकी स्तुति नहीं मिलती क्योंकि गुह्य ज्ञान है, प्रच्छन्न रूप से व्यक्त किया गया है, स्पष्ट भाव सरिता में प्रवाहित नहीं है। श्रीमद् भागवतम संस्कृत के श्लोकों का वाचन करना हमारे लिए कठिन है, पर श्रीमद् भागवतम के श्लोकों को हमने 2 पंक्तियों और 4 पंक्तियों को मधुर इस शब्द संयोजन में यहाँ पर जिस प्रकार गायन का प्रयास किया है, ये नारद मुनि द्वारा व्यास देव को दी गई प्रेरणा का परिणाम है। जब हम अन्य शास्त्रों में श्रवण करने चले तो हमें प्रत्येक स्थान पर तुकांत नहीं मिलेगा पंक्तियों का, पर श्रीमद् भागवतम में हमें मिलता है। हम गायन करते हुए सरलता से भगवत कथाओं का यहाँ पर निरंतरता और प्रचुर मात्रा में श्रवण कर सकते हैं। कह रहे हैं आगे श्लोक संख्या 67 में अंतिम कुछ श्लोक है इस अध्याय के, ये कहते हैं, तमहम अजम अनंतम आत्मतत्वम जगदोदय स्थिति संयम आत्मशक्तिम द्युपतिभिः अज शक्र शंकराद्यै दुरवसित तवम अच्युतम नतोस्मि। पुनः इसको गाने का प्रयास करें तो,
तमहम् अजम् अनन्तमात्मतत्त्वं जगदोदयस्थिति संयमात्मशक्तिं द्युपतिभिः अजशक्रशङ्कराद्यै दुरवसित्स्त्वम् अच्युतं नतोऽस्मि। मैं अजन्मे तथा अनंत परमात्मा को नमन करता हूँ, जिनकी निजी शक्तियां ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए उत्तरदायी हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा, इंद्र, शंकर तथा स्वर्ग लोकों के अन्य स्वामी भी उस अच्युत भगवान की महिमा की थाह नहीं पा सकते। उपचीत नव शक्ति भी स्वात्मा उपचरित स्थिर जंगम आलयाय भगवते उपलब्धि मात्र धामने सुर ऋषभाय नमः सनातनाय। मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूँ जो नित्य प्रभु हैं और अन्य सारे देवों के प्रधान हैं, जिन्होंने अपनी 9 शक्तियों को विकसित करके अपने भीतर सारे चर तथा अचर प्राणियों का धाम व्यवस्थित कर रखा है और जो सदैव शुद्ध दिव्य चेतना में स्थिर रहते हैं। यदि हम में से जिनको स्मरण हो कि इस भौतिक जगत में ये 9 शक्तियां किस प्रकार से व्यवस्थित की गई हैं, वो अपना व्यक्तिगत उत्तर भी दे सकते हैं। और यदि हमें स्मरण नहीं है तो जहां मैं प्रतीक्षा करूंगी उत्तर की, पर जहां एक संकेत के रूप में हमने श्रवण किया था प्रकृति के 3 गुण हैं और प्रत्येक 3 गुण, एक एक गुण में 3 विभाजन है, इस प्रकार 3 गुणे 3 वहां पर 9 शक्तियों की बात की गई थी। तो वो क्या है, उसको हम सभी स्मरण करने का प्रयास करेंगे। संभवतः ये इस अध्याय का अंतिम श्लोक है, श्लोक संख्या 69, जहां उल्लेख किया गया है, स्वसुख निवृत चेता तत् व्युतस्त अन्य भावोपि अजित रुचिर लीला आकृष्ट सार तदीयम् व्यतनुत कृपया यः तत्त्वद्वीपं पुराणम तमखिलं वृजिनग्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि। कहते हैं, मैं अपने गुरु व्यासदेव पुत्र सुखदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ। वे ही इस ब्रह्मांड की सारी अशुभ वस्तुओं को नष्ट करते हैं। यद्यपि प्रारंभ में वे ब्रह्म साक्षात्कार के सुख में लीन थे और अन्य समस्त चेतनाओं को त्याग कर एकांत स्थान में रह रहे थे, किंतु वे भगवान श्री कृष्ण की मनोहर तथा अत्यंत मधुमयी लीलाओं के द्वारा आकृष्ट हुए। अतएव उन्होंने अत्यंत कृपा करके इस सर्वश्रेष्ठ पुराण श्रीमद् भागवत का प्रवचन किया, जो पर ब्रह्म का तेज प्रकाश है और भगवान के कार्यकलापों का वर्णन करने वाला है। व्यासदेव को मार्गदर्शन मिला था नारद मुनि से। सुखदेव गोस्वामी जो गर्भ से बाहर नहीं आ रहे थे, ये कहकर कि बाहर भगवान की माया का विस्तार है और मैं यहाँ उनके मंगलमय ध्यान चिंतन में संलग्न हूँ, भगवान ने उस क्षण में आश्वस्त किया है सुखदेव गोस्वामी को कि आप इस सृष्टि में प्रवेश करें, क्योंकि आगे परीक्षित को ये कथा श्रवण करनी है। परीक्षित के माध्यम से अन्य अनेक अनेक प्राणियों को इसका लाभ मिलना है। उस क्षण में कहते हैं सूत गोस्वामी कि मैं उन सुखदेव गोस्वामी को नमस्कार करता हूँ, जिनके लिए समस्त जगत में अपनी माया का विस्तार करने वाले भगवान उस एक क्षण में जब सुखदेव गोस्वामी आए हैं, उस माया को समेट चुके हैं। सुखदेव गोस्वामी भगवान की बाह्य बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से मुक्त हैं, और क्योंकि वो ब्रह्म भूत अवस्था में थे, तो एकांत स्थान में समस्त चेतनाओं से बाह्य संज्ञान से परे रह रहे थे। पर जब व्यासदेव जी द्वारा रचित उन 2 श्लोकों को उन्होंने श्रवण किया था, तो वो भगवान कृष्ण की मनोहर मधुमयी लीलाओं के प्रति इतने आकृष्ट हुए कि नारद मुनि के द्वारा प्रेरित व्यासदेव ने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को ये सारी कथा सुनाई, और सुखदेव गोस्वामी के माध्यम से मैं इस कथा को श्रवण किया और आप सभी को सुना रहा हूँ। ये सूत गोस्वामी का कथन है यहाँ पर कि सर्वश्रेष्ठ पुराण श्रीमद् भागवतम का मैंने आपको यहाँ पर वर्णन किया, जो भगवान के कार्यकलापों को बतलाने वाला है। तो अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। आचार्य कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी और उनकी परंपरा के अन्य महान आचार्यों को सादर नमस्कार किए बिना
मनुष्य को श्रीमद् भागवतम के दिव्य अर्थ में गहरे बैठने का सुयोग नहीं प्राप्त हो सकता। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के अंतर्गत श्रीमद् भागवत की संक्षिप्त विषय सूची नामक 12वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य यहाँ पर पूर्ण हो रहे हैं। तो क्यों गुरु शिष्य परंपरा महत्व की है, यहाँ समाप्त करते हुए भी सूत गोस्वामी अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी को स्मरण कर रहे हैं। और इसलिए आचार्य कहते हैं कि मनुष्य को श्रीमद् भागवतम के दिव्य अर्थ में बैठने का, जानने का, अनुभव करने का सुयोग्य नहीं प्राप्त होता यदि परंपरा के अन्य महान आचार्यों के प्रति हमारे जीवन में समर्पण, विनयशीलता नहीं। और वास्तव में कथा का सार भी यही है। जीव क्या होता है? अमानीना, मान देना। कीर्तनिया सदा हरि, जो अपने को मान न देते हुए अन्यों को मान दे, उसके जीवन में। नहीं तो श्लोक रखे हुए हैं, अनुवाद रखे हुए हैं, गीता भागवत के अनेकानेक संस्करण अनेकानेक भाषाओं में अनेकानेक तथाकथित विद्वानों के द्वारा लिख दिए गए, पर क्या केवल पठन करने से हमारे जीवन में अंतर आ जाता है? क्या केवल श्रवण करने से अंतर आ जाता है? अंतर तब आता है जब कहने वाला वक्ता गुरु शिष्य परंपरा के महत्व को जीवन में धारण करते हुए विनयशीलता के साथ, हे भगवान, हृदय में उपस्थित आप प्रेरणा करें, मार्गदर्शन करें, किन शब्दों के द्वारा, किन भावों के द्वारा मैं प्रस्तुत करूं कि सामने श्रोता का हृदय प्रकाशित हो सके, वो अपने संबंध को जान सके। कहते हैं यहाँ पर कि जब तक ये विनयशीलता नहीं है, अन्यों को मान देने का भाव नहीं है, भगवान की कथा भगवान की प्रसन्नता के लिए उनकी कृपा से वर्णन की जा रही है, ये बुद्धि में स्थिरता नहीं है, तब तक ये केवल वाणी की पटुता जीव के जीवन में भक्ति स्थिर नहीं कर सकती, ना स्वयं कहने वाले के, ना सुनने वाले के। तो इसलिए सूत गोस्वामी कहते हैं जो कुछ मैंने यहाँ पर कहा वो सुखदेव गोस्वामी मेरे गुरु की अवर्णनीय अनुकंपा है। और हम सभी भी इसे यहाँ इसी भाव से श्रवण करने का प्रयास करें कि हम सभी वास्तव में भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद जो गुरु शिष्य परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके मार्गदर्शन में जो शिक्षित और दीक्षित गुरु वृंद है, उनके द्वारा श्रवण किए गए भावों को यहाँ पर इस क्रमबद्ध अध्ययन में प्रस्तुत किया गया है। तो सभी प्रकार के अपराधों के लिए, सभी प्रकार के त्रुटियों के लिए वक्ता की अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, पर श्रोता इसे इसके मूल रूप में स्वीकार करें, ऐसी प्रार्थना है। आज के सत्र को यही पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।